ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य थोर्थान व्यदधाक्षा स्वतिभ्य समाभ्य। मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। महर्षि दयानंद जी ने जिस प्रकार से संस्कृत में कहा, हे मनुष्याः यद अनंत शक्तिमद अजम निरंतरम सदा मुक्तम न्यायकारी निर्मलम सर्वज्ञ सर्वस्य साक्षी नियंत्री अनादि स्वरूपम ब्रह्म कल्प आदौ जीवेभ्य सोक्तेर्वेदैः शब्दार्थ संबंध विज्ञापिकां विद्यां नोपदिशेत् तर्हि कोऽपि विद्वान् न भवेत् न च धर्मार्थ काम मोक्ष फलं प्राप्नुं शक्नुयात्। तस्माद् इदम् एव सदैव सदैवोपाध्वम्। इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि जी ने संस्कृत में इस पद को कहा। हिंदी में कहा भावार्थ में कि हे मनुष्यों, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंधों को जनाने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। पदार्थ में तो ईश्वर के स्वभाव के विषय में बताया कि ईश्वर है कैसा, लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने एक निश्चित बात कही है कि क्यों ईश्वर की उपासना करें। तो ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभाव और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बताया। कहा कि हे मनुष्य, वो अनंत शक्ति युक्त है। आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य भी मिलकर के आप उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। वो अनंत शक्ति युक्त है। हम क्या मानते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर लेंगे। हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ईश्वर की आवश्यकता तभी नहीं समझता जब वो ये मान लेता है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा कर्म, मुझे इन पर अधिक विश्वास है। मैं जो करूँगा वो होगा, मैं जो बोलूँगा वो होगा, मैं जैसा संकल्प कर लूँगा वैसा होगा, और मैं कर्म करूँगा तभी तो फल मिलेगा, बैठे बैठे तो कोई देगा नहीं। और ईश्वर जैसी सत्ता होती तो उससे कुछ स्पेशल लाभ मिलते, लेकिन स्पेशल लाभ मिलते हुए दिखते नहीं, दूसरा वो दिखता नहीं। तो हमें तो ईश्वर की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम सब प्रकार से अपना कार्य करने में समर्थ हैं और हम कुछ गलत करते ही नहीं। समाज में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो अपने आप को कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी कहने का भाव ये है कि वो भक्ति का, ज्ञान का निषेध कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। और क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वहीं शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये जो विश्व है वो कर्म प्रधान है। आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं मानते कि प्राप्त कराने वाला कोई है।
अथवा ये मानते हैं कि वो विशेष क्या करेगा, हम जैसा करेंगे वैसा ही तो वो देगा, उससे आगे पीछे तो नहीं देगा। तो इसलिए उसे क्या मानने की आवश्यकता है, उसमें क्या शक्ति है। अगर उसमें कुछ विशेष शक्ति हो तो ना करे, सब कुछ दे दे, और जिसने सब कुछ किया हो उसको कुछ ना देवे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो सिस्टम है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो जब गणित है, गणितीय आंकड़े सब जगह हैं, तो हम उसे क्यों माने। यानी एक अर्थ ये निकल के आता है कि व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान मान लेता है, इसलिए वो उसकी उपेक्षा कर देता है। तो जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे, कारखानों में, दुकानों में कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ क्या है, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो कर्म पर विश्वास करते हैं। और वो ये मानते हैं कि पूजा पाठ करना, दान देना, परोपकार का कार्य करना और ध्यान का अभ्यास करना, हवन करना, ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अपना कर्म अच्छा रखो और कर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, वही पूजा है। और यदि आपने ये सही कर लिया तो सब सही है। यानी वो अन्य चीज़ों की उपेक्षा कर देते हैं, एक निश्चित जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या की उपेक्षा कर देती हैं, उचित खान पान की उपेक्षा कर देते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, जप करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए, इसकी सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। और ऐसे लोगों को हे मानते हैं, बोले करना धरना कुछ है नहीं, और ये सब लोग कायर बने बैठे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको निकृष्ट मानते हैं, और स्लोगन लिखा होता है कर्म ही पूजा है। अब क्या कर्म कर रहे हैं और क्या आर्गुमेंट करते हैं कि हम धन थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ से कई परिवारों के घरों में चूल्हा जल रहा है, हम तो ये काम कर रहे हैं। तो अलग प्रकार से वो आर्गुमेंट करते हैं, तो ये अलग तरीके से बोलने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तुतः वो ईश्वर का अस्तित्व को चुनौती देने का काम करते हैं, यानी ईश्वर को नकारने वाला काम करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, वो अनंत शक्ति युक्त है। आप ऐसा मत सोचो कि कर्म ही पूजा है और कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे लोग उनको उपाधि और उपमा दे देते हैं कि वो तो कर्म योगी है, कर्मशील मनुष्य है, कर्तव्य परायण मनुष्य है। लेकिन किस प्रकार का कर्तव्य परायण है, किस प्रकार का कर्मशील है? क्या धर्मपूर्वक कर्म कर रहा है या केवल धंधे को सक्सेस बनाने में कर्म कर रहा है? यदि धर्मपूर्वक कर्म कर रहा है तो उसे कर्मशील माना जाएगा, कर्तव्य परायण माना जाएगा। लेकिन वो धंधे को प्रॉफिट का क्षेत्र बना रहा है तो फिर विचार करना पड़ेगा। वो कर्म पूजा वाला स्लोगन छद्म है, धोखा है, फरेब है। तो वो अनंत शक्ति युक्त है ईश्वर। और कैसा है? अजन्मा। अजन्मा है, इसलिए आपके ये प्रपंच नहीं चलेंगे, आपका ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि वो होता तो दिखाई देता। फिर वो निरंतर है। यह निरंतर शब्द बड़ा अद्भुत है। जैसे शाश्वत और सनातन शब्द होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये निरंतर शब्द महर्षि जी ने लिया है। निरंतर, सदा, वृद्धा, सदा है, वो हमेशा है। पहले था, अब नहीं है, या अब है और आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं, निरंतर है। और क्या कहा? सदा मुक्त, सदा मुक्त है। कभी वो बंधन में आया और कभी वो मुक्ति को चला गया हो, ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमने पिछली कक्षा में विचार किया था कि अविद्या ने ब्रह्म को आग घेरा और फिर जब अविद्या हट गई तो ब्रह्म अपने स्वरूप में आ गया, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति आ गई। वो कह रहे ना, सदा मुक्त है। और लोग ईश्वर को बंधन में बांधने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? भगत के वश में है भगवान।
भगत के वश में है भगवान। और इस प्रकार से भक्ति भाव की बातें करते हुए ईश्वर को बंधन में लाने का वो प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को आने की आवश्यकता थोड़ी है, ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि उसको अपने भक्त के लिए आना पड़ता है, भक्त के लिए आना पड़ता है। जो भक्त की त्याग होता है, भक्त का जो समर्पण होता है, भक्त की जो निष्ठा होती है, इसलिए उसे अपने सारे कार्य, सारे व्यापार छोड़ करके और उसको मनुष्य देह में आना पड़ता है, धरती पर अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि भक्ति की शक्ति इतनी अद्भुत है। ऐसे करके बहुत अच्छे से और लच्छेदार शैली में व्याख्यान होंगे और लोगों के रोंगटे खड़े कराए जाएंगे, तालियां बजवाई जाएंगी, वाह वाह अद्भुत बात। लेकिन विवेचना नहीं करेंगे कि हम जिसे भक्त मान रहे हैं और जिसके कारण हम अपने सुखों को छोड़ करके, जो श्रेष्ठ सुख हैं उनको छोड़ करके दुख की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम में राग है। जैसे हम किसी अच्छे समारोह में हों और सब प्रकार के प्रसन्नता के वातावरण में हो, सुख के वातावरण में हो, लेकिन कोई हमारा अभीष्ट प्रिय व्यक्ति हो जो हमारे लिए बहुत अपनी जान छिड़कता हो, बहुत अपना स्नेह रखता, प्रकट करता हो हमारे प्रति, और उसकी सूचना मिले या उसका फोन आए कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो होता क्या है कि जो आप हंस रहे थे, जो आप प्रसन्नता युक्त वाले वातावरण में थे, वहाँ आपके अंदर अवसाद आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ चुकी होती है और आपको बड़ा गहरा सदमा लगता है। आप उस अच्छे कार्यक्रम को छोड़ करके उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा के लिए आप उसके पास जाकर के पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको आघात लगता है। यही होता है ना। तो हर्ष शोक क्या ईश्वर के अंदर है क्या? ईश्वर तो निर्विकार है, पर यह विकार तो मनुष्य में आता है कि अच्छी स्थितियां थी तो हम प्रसन्न थे, लेकिन कोई दुखद सूचना मिली तो हमारे भाव बदल गए, हाव भाव बदल गए, हमारी भावभंगिमा बदल गई और हम उस सब सुख को तिलांजलि दे करके उसकी ओर दौड़ पड़े। ये हर्ष शोक तो मनुष्य में है, जीवात्मा में है, ईश्वर में नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निर्विकार है। वो दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता। लेकिन क्या कह दिया जाता है कि भक्ति की शक्ति ऐसी है कि विधाता को हाँ लेकर के आ जाती है, भगत के वश में है भगवान। ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं। इसलिए दर्शन पढ़ना चाहिए। बिना दर्शन पढ़े ये बुद्धि नहीं खुलेगी और लोगों को ये भ्रमित कर देते हैं। तो वो लोग इसलिए भ्रम में आ जाते हैं कि वो दर्शन नहीं पढ़ते, और वक्ता ऐसे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो दर्शन नहीं पढ़ते। इसलिए यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए दर्शनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। दर्शन क्या करता है? दर्शन दृष्टि देता है, विचारने का तरीका देता है दर्शन। तो ये बात आई कि वो निरंतर है, सदा मुक्त है, भगत के वश में भगवान नहीं है। बोले कि क्या सुना? एक प्रसंग सुनाते हैं कि सुदामा आता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो क्या प्रसंग रचते हैं कि वो उस समय देवी रुक्मणी के पास होते हैं श्री कृष्णचंद्र जी, और उन्हें सूचना मिलती है तो अपने मित्र से मिलने के लिए वो नंगे पैर ही, बिना स्लीपर, बिना शूज लिए पहने, और वो दरबार पर बाहर घर के दरवाजे तक, राज्य के दरवाजे तक दौड़ते चले आते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लोगों का बड़ा मन प्रसन्न कर देते हैं, आह्लाद उत्पन्न कर देते हैं ऐसे ऐसे प्रसंग बता करके। लेकिन विचार करना चाहिए वेद क्या कह रहा है। अगर ये जो वेद है, वेद में अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद का जो ईशोपनिषद जो है, यदि ये आप ठीक से पढ़ लो, ठीक से समझ लो, तो समाज में भक्ति के नाम पर जो प्रपंच फैलाए जाते हैं, ईश्वर के नाम पर जिनको ईश्वर का जामा पहना दिया जाता है, ईश्वर का चोला ओढ़ दिया जाता है, वो सब एक्सपोज हो जाए और उनका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए।
जितना भ्रम लोगों के अंदर जो बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है वो सब पर्दा हट जाएगा। वो जो भ्रम है, जो धूल है, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी। ईश्वर का भी स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ जाएगा शाब्दिक रूप से, और जिनको ईश्वर के स्थान पर पूज रहे थे, जान रहे थे, मान रहे थे, उनकी भी वास्तविकता पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करे कौन? लोग चाहते ही नहीं है कि उस प्रसंग को सामने लेकर के आया जाए, चाहते नहीं है, क्योंकि अपना काम बंद हो जाएगा, हमारे व्यापार को बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी, इसीलिए नहीं करेंगे। और अगर कोई पूछ भी लेगा, बता भी देंगे, तो मन मुताबिक व्याख्या करेंगे, वेद के अनुकूल व्याख्या नहीं करेंगे, यथार्थ व्याख्या नहीं करेंगे। क्या ये लोग ईशोपनिषद नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या ये जो ब्राह्मण हैं तो ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद मानते हैं, तो क्या उन्होंने 40वां अध्याय नहीं पढ़ा? पढ़ा है। आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो हैं पुस्तकें, वहाँ ईशोपनिषद उठा करके पढ़िए। भागवत पुस्तक है, वहाँ पर पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त रुद्री पाठ में आता है। रुद्री पाठ करते हैं या शिवार्चन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और बड़े बड़े यज्ञ आदि कराते हैं, तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ये सारे मंत्र आते हैं। लेकिन उनकी व्याख्याएं देखो क्या लिखा है। व्याख्याएं वेद के अनुकूल नहीं है, पुराण के अनुकूल व्याख्याएं हैं। पुराण के अनुकूल है, वेद के अनुकूल व्याख्या नहीं है। तो पढ़ा सब है, लेकिन उस तरीके से प्रदर्शित करना नहीं चाहते, उस प्रकार से बताना नहीं चाहते, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वही स्थिति होगी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो वो चाहते नहीं कि किसी के हृदय की गांठ खुले, सब प्रकार के संशय उनके छिन्न भिन्न हो जाएं, चाहते नहीं हम। ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपात नहीं करता, सदा मुक्त के बाद का न्यायकारी, जो जैसा करता है उसको वैसा फल देता है। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कुछ प्रलोभन देंगे, तो आपके लिए कुछ विशेष कर देगा और दूसरे के लिए कुछ अविशेष कर देगा। ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन उसके न्याय पर हम उंगली उठाते हैं, पिटिशन फाइल कर देते हैं, और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अवतारवाद में मानता है, साकारवाद में मानता है, और उन्होंने मान लीजिए कि साकार रूप में ब्रह्मा जी से कुछ निवेदन, कुछ गुजारिश की, और उनके अकॉर्डिंग कुछ कर्मकांड भी, पूजा पाठ भी कराया, ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो फिर दूसरे कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाते हैं। यानी वहाँ वो न्याय पर वो विश्वास नहीं है उनको। तो क्या करेंगे? बोले मथुरा जाएंगे, द्वारिका जाएंगे, जगन्नाथ जाएंगे, बोले वहाँ पर अब अपनी अर्जी देंगे। और वहाँ पर भी अर्जी अगर मान लेते हैं कि वहाँ फिर भी वो अगर संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर पिटिशन फाइल, फिर दूसरे कोर्ट जाएंगे। बोले कहाँ जाओ? बोले अब अमरनाथ की यात्रा पर चलेंगे, अब कैलाश की यात्रा पर चलेंगे, अब 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे, वहां जाकर के अपनी अर्जी देंगे। यानी वो मान नहीं रहे कि ईश्वर न्यायकारी है, उनको संशय है, इसलिए वो डाउट करते हैं, डाउट में रहते हैं, वो मानते नहीं हैं। उनको लगता है इतना सारा कर रहे हैं, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हिंदुत्व को छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, ईसाईयत को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा स्वयं को नास्तिक घोषित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन उसके न्याय पर विश्वास ना रखना, उसके विषय में जानना नहीं, मानना नहीं, बस हम जो चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए, हमारे मन मुताबिक होना चाहिए। यदि आप हमारे मन मुताबिक करोगे तो हम तुम्हें जानेंगे। ऐसा है कि नहीं समाज में भक्ति के नाम पर? क्या कहा जाता है? एक गीत आता है महेंद्र कपूर का, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम,
राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। देखो ये स्थिति है, बस मेरा कर दे काम, मेरे मन मुताबिक काम कर दे तो तुझे मानूंगा, और तू नहीं करेगा तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। ये भक्ति है, समाज में इस प्रकार की भक्ति है। और लोग बड़े भाव से इस प्रकार के गीतों को लिखते हैं, गीतों को गाते हैं, इस पर लोगों को नचाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हो क्या रहा है। आप ईश्वर को मान रहे हैं या ईश्वर को अवमानना कर रहे हैं? आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं या ईश्वर पर लांछन लगा रहे हैं? वस्तुतः यह है अंधश्रद्धा। ईश्वर पर श्रद्धा ना रखना ही अंधश्रद्धा है। प्रायः अंधश्रद्धा का अर्थ क्या है कि ईश्वर के स्थान पर दूसरों पर श्रद्धा रखना अंधश्रद्धा है। लेकिन एक प्रकार से यह भी अंधश्रद्धा है कि दूसरों पर तो विश्वास है लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वहां अंधश्रद्धा है, वहां नहीं मान रहे। कितनी बड़ी विचित्र बात है समाज की। तो ईश्वर न्यायकारी है। आप जैसा कर्म करोगे, जिस प्रकार का करोगे, उसको वैसा फल मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। ईश्वर न्यायकारी है, निर्मल। ईश्वर बिल्कुल निर्मल है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, निर्मल जन मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे करके कुछ चौपाई आती है। और कल के व्याख्यान में, संभवतः परसों के व्याख्यान में, मैंने कृष्ण पूजा के विषय में कहा कि उन्होंने दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले द्रव्य अशुद्ध था, भाव अशुद्ध थे, और ये लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो यदि तुम्हारा द्रव्य अशुद्ध है, तुम्हारे भाव अशुद्ध हैं, तो क्या वो स्वीकार हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन विचार नहीं करते। जो साकारवाद में मानते हैं वो विचार नहीं करते, इतिहास नहीं पढ़ते कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में स्वीकार नहीं किया जब वो थे जीवित, और अपनी बराबरी के व्यक्ति का नहीं स्वीकार किया। आज वो नहीं है, वो तो मोक्ष जा चुके होंगे, क्योंकि उत्तम जीवात्माएं थी, वो तो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि भाई वो मूर्ति में कृष्ण जी हैं। तो इतिहास तो उठा करके देखो, तुम क्या दे रहे हो, कैसा समर्पण कर रहे हो। तुम्हारे भाव अशुद्ध हैं, तुम्हारा द्रव्य अशुद्ध है, तुम्हारा धन अशुद्ध है, कैसे ग्रहण किए जाएंगे? मतलब जो इस प्रकार से मानते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। यहाँ किसी इस बात का समर्थन नहीं किया जा रहा, पौराणिकता का। प्रसंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वो निर्मल है, सर्वज्ञ। दुनिया में क्या हो रहा है सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ। ऐसा नहीं है कि वो पशुओं के विषय में, पक्षी के विषय में, वृक्ष के विषय में, वनस्पति के विषय में, ग्रह के विषय में, उपग्रह के विषय में नहीं जानता हो। जो भी क्रिएशन हो रही है, हो चुकी है, होगी, वो सब जानता है, सर्वज्ञ है। लेकिन जिनको हम ईश्वर मानते हैं, जो टेलीविजन पर आते हैं, जिनको ईश्वर का स्वरूप दिखाया जाता है, वहां तो सूचना दी जाती है, और वो क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने सूचना दी है। फिर सर्वज्ञ कैसे? फिर अंतर्यामी कैसे? आगे का सबका साक्षी। ये सबका साक्षी शब्द है कर्माध्यक्ष। ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विराजमान है। जीवात्मा जैसे मन में विचार करे, वाणी से जैसा बोले और शरीर से जैसा कर्म करे, उन सबको वो देखता है। वो देखना यानी उसका साक्षी है, वो स्वयं गवाह है, आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा पकड़ा जाए और फिर उससे पूछा जाता है क्यों तूने किया, वो क्या कहता है, मैंने नहीं किया, आर्गुमेंट करता है। तो पिता क्या कहता है, अच्छा मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, मैं था वहां पर, मैं स्वयं वहां उपलब्ध था, और मेरे ही आगे झूठ बोलता है। यह है सबका साक्षी। मौजूद है वो हर जगह, लेकिन हम क्या मानते हैं कि मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ हिंसा करना चाहता हूं। बोले हिंसा करना चाहते हैं, कर लो।
बोले हिंसा में क्या करना चाहते? बोले इस पक्षी को मारना चाहता हूं। बोले अच्छी बात है, बिल्कुल मारो, पर एक शर्त है, इस पक्षी को ऐसे स्थान पर जाकर के मारो जहां तुम्हें कोई ना देखे, तो मैं आपको एनओसी देता हूं। बोले इतनी सी बात है, बिल्कुल। उसने क्या किया, परिवार से बाहर निकला, पक्षी को अपने पिंजरे में कैद किया और चल पड़ा। चलो मैं सोसाइटी से तो बाहर हो गया, अब मैं एकांत में इस पक्षी का गला दबाऊंगा। जब एकांत हुआ तो उसने देखा कि पक्षी तो मुझे देख रहा है, और एनओसी की शर्त यह है कि जब कोई ना देखे इस कर्म को करते समय तो तुझे छूट है। पर भले ही मनुष्य नहीं देख रहे, लेकिन जिसको मैं मारने जा रहा हूं वो पक्षी तो मुझे देख रहा है। फिर उसने सोचा इस पक्षी को आगे कर देते, मैं पीछे हो जाता हूं तो इसकी दृष्टि मेरी ओर नहीं पड़ेगी। और ऐसे करके उसने गले पर हाथ रख दिया पीछे से पक्षी के। लेकिन सहसा विचार उठा, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। बोले कि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं कि जो हम छुप सकें। हम किसकी आंखों में धूल झोंकेंगे? खुद की आंखों में तो नहीं झोंकी जा सकती। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या खुद का धोखा देंगे? दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद को मूर्ख बना रहे होते हैं। तो खुद क्या, वो अंतरात्मा भाई वो देखा आ रहा है, वो साक्षी है, वो मौजूद है। आप उसकी अनुपस्थिति नहीं मान सकते, वो देख रहा है, कर्माध्यक्ष है, सबका साक्षी है। आगे कहा नियंता, नीति नियामक निर्देश वही है। उसने जो नियम बना दिए उन नियमों को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दे सके, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। आगे का अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और संबंध और उनके जानने वाली विद्या। मनुस्मृति के पहले अध्याय में 21वां श्लोक आता है, सर्वेषां तु सा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवा आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। महर्षि मनु जी कहते हैं कि उस परमात्मा ने सब पदार्थों के नामकरण किए। यथा गौ जाति का गौ, अश्व जाति को अश्व, क्योंकि शब्द है, अर्थ है और संबंध है। इसको जनाने वाला तो ईश्वर है, जो यहां पर अर्थान आया, अर्थान आया। तो जो कुछ शब्द है और संबंध है, महर्षि मनु जी ने कहा कि जितने भी नाम हैं पदार्थों के, उन पदार्थों का नामकरण और उनका सामर्थ्य ईश्वर ने दिया और उसको जनाया। यहां पर महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि अनादि स्वरूप ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और संबंध और उनको जनाने वाली विद्या का उपदेश। यानी जल एक शब्द है, और यह शब्द कहां लिखा है? वेद में। ठीक है, ये जो शब्द है और इस जो वेद में लिखा है, इस शब्द का जो पदार्थ है वो धरती पर है, जल। लेकिन वो जो जल है और जिसको हम जल कह रहे हैं, ये कैसे पता चला? शब्द है और अर्थ है, लेकिन कैसे संबंध जुड़ेगा? तो वो संबंध जोड़ने वाली वेद विद्या थी, जो वेद विद्या ईश्वर ने 4 ऋषियों को दी। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, यानी 4 ऋषियों को दी। उनको शब्द उच्चारित कराया कि ये शब्द है। फिर पूछते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है? बोले शब्द का ये अर्थ है। ये किसे कहा जाता है? बोले ये इसे कहा जाता है। जल शब्द है। बोले अर्थ क्या है? कि जायते लियते इति जलम, ये इसका अर्थ है। जैसे यज्ञ शब्द है, बोले यज्ञ का अर्थ क्या है? बोले देव पूजा संगतिकरण दान। अच्छा, शब्द पता चल गया, अर्थ पता चल गया।
शब्द क्या है? बोले पिता। पिता कौन? बोले जो पालन करने वाला है, जो रक्षा करने वाला है, ठीक है। लेकिन कौन है ये? बोले ये पिता है। संबंध जोड़ा। तो संबंध जोड़ने का काम किसने किया? ईश्वर ने किया, वेद के माध्यम से 4 ऋषियों को, क्योंकि अंतरात्मा में उनको उपदेश किया। तो वेदों का जो उपदेश किया, तो बस ऐसी ही बात आती, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर अमरावती, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, ठीक है, सी फॉर चाणक्य। तो जो हम ABCD पढ़ाते हैं, पहले ये पढ़ाया करते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, पहले ये पढ़ाया जाता था। आजकल पाठ्यक्रम हमने बदल लिया, छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का। तो ये पुराने पाठ्यक्रम है। तो वो शब्द उच्चारित कराया और शब्द से अर्थ बताया कि ये है, फोटो में दिखा दिया ये है, और वास्तविक संबंध कैसे दिखा दिया? लाइव ला करके, ये है अनार, ये है आम, और अब इसे खाओ। तो शब्द भी बताया, अर्थ भी बताया, और उससे उसका संबंध भी बताया। यदि संबंध पता ना चले और शब्द का केवल अर्थ याद रहे, तो हम भटकते रहेंगे। और यदि केवल शब्द पता है और अर्थ पता नहीं है, लेकिन संबंध जोड़ा है, फिर भी गड़बड़ है। और ये अर्थ पता है, संबंध पता है, लेकिन इसको एक्चुअल में बोलते क्या है ये भी पता नहीं है, तब भी गड़बड़ रहेगा। तो ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की वेद के माध्यम से कि शब्द, अर्थ और संबंध, उनको जनाने वाली वेद विद्या का उपदेश किया। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि यदि वो उपदेश ना करता तो कोई विद्वान नहीं होता, सब के सब मूर्ख होते। हम क्या मानते हैं? आदि मानव बुद्धिमान था या मूर्ख था? हम ये मानते हैं आदि मानव विद्वान था। और पाश्चात्य दर्शन क्या मानता है? कि आदि मानव मूर्ख था। क्यों? बोले वेद विद्या नहीं थी, इसलिए वो पहले नंगा घूमता था, फिर धीरे धीरे उसने शिकार किया, पाषाण युग बना, लौह युग बना। ऐसे वो व्याख्या करते हैं कि पत्थरों के औजार बनाए गए, लोहे के औजार बनाए गए, फिर लकड़ी के औजार बनाए गए। फिर उन्होंने पहले समझा कि भाई ये अंग है, इनको कैसे ढकना है, कैसे छुपाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो झाड़ पत्तों से छुपाया। फिर किसी पशु की खाल को उधेड़ करके अपने आप को छुपाया। फिर कुछ खाना समझ में नहीं आया तो हिंसक पशुओं को मार करके खाया। फिर धीरे धीरे पता चला कि इसमें जो फल लगे हैं, फूल लगे हैं, उनको खाना है। फिर धीरे धीरे खेती करना सीखा। यानी कितना मूर्खता का युग ये पाश्चात्य विद्वान बताते हैं। मूर्खता का युग बताते हैं आदिम युग, और उसको क्या कहते हैं? मनुष्य का विकासवाद। ऐसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वेद देखो, वेद ऐसा विकासवाद नहीं बताता। हमारा आदि मानव, हमारा आदि पुरुष तो विद्वान था। आदि मानव हमारा ब्रह्मा था, हमारा आदि पुरुष मनु था। कितनी बड़ी बात है, कितना डिफरेंस है। अभी जब कभी प्रसंग आता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो ये बात हमें बतानी चाहिए कि बेटा आदि मानव कैसे थे, आदि पुरुष कैसे हुआ करते थे। तो वो वही बताएंगे जो उनको इतिहास की, विज्ञान की पुस्तकों में ये पाश्चात्य मत वाले बताते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, लॉजिकली बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि बेटा आदि मानव कौन था। आदि मानव तो ये 4 ऋषि थे, महर्षि ब्रह्मा थे, मनु थे, ये आदि मानव थे, आदि पुरुष थे। और ये सभ्य थे, सुशिक्षित थे, पारंगत थे, निष्ठावान थे, सुपीरियर पर्सन थे। दुनिया में जितने नोबेल पुरस्कार जितने लोगों को एक बार में दिए जाएं शांति के लिए, या सबसे बड़े जो पुरस्कार दुनिया के जितने भी होते हों, और वो एक व्यक्ति को दिए जाएं, उन सब पुरस्कारों से कहीं ज़्यादा गुणकर्म स्वभाव में वो लोग थे पहले से। क्योंकि बड़े बड़े पुरस्कार कुछ विशेष कार्य के आधार पर ही दिए जाते हैं। बड़ा गुण होता है, बड़ा कर्म होता है, बड़े स्वभाव होते हैं, उसके आधार पर बड़े बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। लेकिन दुनिया के सारे पुरस्कार एक तरफ और वो हमारा आदि पुरुष एक तरफ, फिर भी उसकी बराबरी नहीं थी। इतना समृद्ध हमारा आदिकाल रहा। तो ये प्रसंग बताने का है, बच्चों को बताना चाहिए सही तरीके से कि बेटा इतिहास की पुस्तक में, विज्ञान की पुस्तकों में इस प्रकार से बताया गया है, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तविकता तो ये है। और लॉजिकली उनको बताएं, लॉजिकली उनको समझाएं, तो उनकी बुद्धि खुलेगी।
हमें कंपैरेटिवली उनको अध्ययन कराना चाहिए कि बेटा आपके यहाँ ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है, हमारी हिस्ट्री ये कहती है। तो यदि वो ईश्वर वेद विद्या का उपदेश ना देता तो सब के सब मूर्ख विद्वान होते, मूर्ख होते, अविद्वान होते। अब यहां पर आ जाइए वापस अनंत शक्ति युक्त, जिसने ये माना कर्म ही पूजा है और ईश्वर की उसने उपेक्षा कर दी, धर्म की अध्यात्म की उसने उपेक्षा कर दी, उसी के लिए यह है कि फिर विद्वान ना होते यदि वो ऐसा ना करता। तो आज जो भी आप प्रोग्रेस किए हुए हैं, जितना पैसा आपने कमाया, जितने शोहरत समृद्धि आपने प्राप्त की, जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल आपकी है, इस सब का मूल कारण ईश्वर है। ये कर्म ही पूजा है, ये तो केवल आपका स्वयं का पुरुषार्थ है। लेकिन ये कैसे हुआ? यदि ये सब प्रकार का सामर्थ्य ईश्वर ने सृष्टि में ना दिया होता और परंपरा से वो वेद ज्ञान ना मिला होता तो तुम करते ही रहना कर्म ही पूजा। ना तुमको ये कर्म समझ में आता, ना तुम्हें पूजा समझ में आती। आगे बात समझ में, कुछ भी समझ में ना आता, मूर्ख बने रहते। और कह रहे हैं कि और ना धर्म, ना अर्थ, और ना काम, और ना मोक्ष इनके फलों को भोगने में समर्थ होता पाते। कुछ भी नहीं, ना धर्म में उन्नति होती, ना अर्थ में उन्नति होती, ना वस्तुओं के उपभोग में उन्नति होती, ना विरक्ति के भाव यानी आत्मोन्नति का काम होता, मोक्ष होता, कुछ नहीं होता। सब उसी के कारण है। इसलिए यदि आप धर्म में आगे बढ़े हैं तो ईश्वर को मानो, यदि आप अर्थ में आगे बढ़े हैं तो ईश्वर को मानो, यदि भौतिक संसाधन आपके पास प्रचुर मात्रा में है तो ईश्वर को मानो, और यदि आपके अंदर विरक्त भाव है तो आप ईश्वर को मानो। ईश्वर को मानोगे तभी बात बनेगी, तभी काम चलेगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, ईश्वर के स्थान पर अन्य किसी को मत जानो, मत मानो, वही सदा सबकी उपासना करने योग्य है। सबको उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ये आज हमने इस मंत्र का सार सबके सामने रखा। आगे हम अगले मंत्रों पर विचार करेंगे। कक्षा को यहाँ विराम करते हैं। इति ओम शम।